क्या हुआ, किसको ढूंढ रहा? किसी को नहीं। प्रीता जी ठीक है? एक्चुअली थोड़ी सी चेंज है आज। तो पहले बोलता डॉक्टर को बुला लेते थे। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। चेंज इन द सेंस आज वो झगड़ा नहीं कर रही। हाँ, लेकिन मेरे लिए अच्छा है झगड़ा नहीं कर रही। अच्छा क्यों, कैसे? अरे इसलिए ना कि झगड़ा नहीं कर रही, इसलिए अच्छा है ना। वो क्या है ना, डेली मुझसे झगड़ती रहती है, हर वक्त मुझसे झगड़ती रहती है। आई मीन मैं पास से भी निकल जाऊँ तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने उसके आसपास की हवा में सांस क्यों ले ली। 2 सांसें एक्स्ट्रा ले लेती है। यस, लेकिन यार आज उसकी सांस में भी आवाज नहीं है। तुझे पता मुझे क्या लगता है कि आज उसने सुबह से खाना नहीं खाया इसलिए नहीं झगड़ रही। ताकत नहीं है उसके अंदर। ये लड़कियों में ना खाने से ही ताकत आती है। खाना मत दो, नहीं झगड़ेंगी। मैंने भी ये सोचा, आगे से ना उससे झगड़ने का मूड नहीं होगा ना तो मैं उसे खाने नहीं दूंगा, तो झगड़ा नहीं होगा, बात खत्म। राइट? ओके, उसका वो पावर बैंक काम नहीं करेगा तो मेरा काम चल जाएगा। नो झगड़ा। ये तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात हुई करण भाई। नहीं, आप तो ना भाभी को कम ही खाना खिलाया कर। कम खाएंगी, थक जाएंगी तो झगड़ा भी नहीं करेंगे, है ना? नहीं रे, क्यों? तू गलत समझ रहा है। फिर एक्चुअली मुझे ये फुस प्रीता पसंद नहीं है। मुझे तो वो प्रीता पसंद है जो मुझसे झगड़ा करती है, हर वक्त लड़ती रहती है। आई मीन ये तो इतनी स्वीट है कि मैं इससे झगड़ूंगा ना वो मुझसे झगड़ेगी नहीं, मैं झगड़ता रह जाऊंगा। तो मुझे ये झगड़े वाली प्रीता पसंद है। जहाँ झगड़ा है वहीं प्रीता है, जहाँ झगड़ा नहीं वहाँ प्रीता नहीं। ऋषभ भैया, कुछ तो हुआ है। हाँ, हो गया। क्यों, मतलब करवा चौथ है आज? हाँ, आज पति पत्नी का दिन है, प्यार का दिन है, साथ का दिन है। और मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा विश करता हूँ कि तू अपने पहली करवा चौथ पे तुम दोनों और करीब आओ। करीब आओगे, बुरियां भी खत्म हो जाएंगी, प्यार बढ़ेगा, अच्छा हो जाएगा। अब कम ऑन, तुम लोग कहाँ से कहाँ गाड़ी ले गए अपने यार। मैं झगड़े की बात कर रहा हूँ कि हम लोग झगड़ नहीं रहे। दैट्स इट। और वैसे ना झगड़ा मेरी वजह से नहीं हुआ, पता है क्यों? आज करवा चौथ का व्रत है, उसने अपने पति के नाम पे व्रत रखा है, यानी मेरे नाम पे। तो मैं अपना नाम स्पॉइल क्यों करूं? इसलिए मैंने झगड़ा नहीं किया। तो तुम लोग गलत समझ रहे हो। ओके, ये मुझे छेड़ना बंद करो। नहीं, छेड़ नहीं रहे तुझे। जो हम महसूस कर रहे हैं वो तुझे बता रहे हैं। हाँ, तो गलत महसूस किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भाई आप मायरा के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, व्रत तो उसने भी रखा है ना आपके नाम का। भूखी तो वो भी है सुबह से। नहीं तो फिर क्यों बोल क्यों नहीं रहे कुछ? दिल की कहूँ, जिसे दिल चाहता है ना, दिल सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। सिर में उल्लू के पट्टे, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। सही को रुक जा, तेरी जबान बहुत चलने लगी। तेरी मॉम से जाके कंप्लेन करता हूँ। अरे करण, मॉम को क्या बोले? तू भी रुक जा, तेरी भी शिकायत करता हूँ। आज अगर प्रीता ने मुझे नहीं छेड़ा ना तो तुम लोगों ने डबल डोज दिया छेड़छाड़ का। मुझे जाके मॉम को बताता हूँ सब कुछ। जस्ट वेट एंड वॉच। मॉम, अरे करण, बच्चों की तरह जा रहा है। इसे ना धीरे धीरे प्रीता जी से प्यार हो रहा है, पर इसे खुद समझ नहीं आ रहा। ऋषभ भैया, करण भाई को सब समझ में आता है। जिसको समझ में आना चाहिए उसको समझ नहीं आ रहा। तेरे को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। ऋषभ भैया, मैंने करण भाई की आंखों में देखा। क्या देखा? प्रीता भाभी के लिए प्यार। मैंने उसके नाक पे एटीट्यूड भी देखा। इतनी जल्दी नहीं मानेगा वो, टाइम लगेगा। मान जाएगा। कितनी इरिटेटिंग रिंगटोन है तेरी, चेंज करना है इसको। करता हूँ मैं, जरा फोन अटेंड करके आता। अगर तुझे व्रत नहीं रखना था पुत्र तो बोल देती। हमने जबरदस्ती थोड़ी ना की है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत हर्ट किया तूने मेरी फीलिंग्स को। ये व्रत एक मायने रखता है, ये एक पवित्र व्रत है। मायरा, तुम अपने आप को करण की पत्नी समझती हो ना? सबके सामने ये प्रूफ करना चाहती हो कि करण के लिए तुमसे बेटर कोई हो ही नहीं सकती। हे, ये सब क्या कर रही हो? I'm so shocked, Myra. What's wrong with you? खोलो। क्या? ये और नहीं, बस हो गया। दादी, जॉलिन प्रेग्नेंट है ना, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही थी।
इसको एक्चुअली चक्कर आ गए थे। मैं इसको जबरदस्ती यहाँ किचन में लेके आई कुछ खिलाने के लिए। 1-2 बाइट खिलाई मैंने इसको, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लग गई कि बस बहुत हो गया, मुझे और नहीं खाना है। मैं उसको खिला रही थी और उतने में आप दोनों यहाँ पर आ गए और आप दोनों को लगा कि मैं खाना खा रही हूँ। आप दोनों ने मुझ पर शक किया, मुझे भी बहुत हर्ट हुआ। अगर मैं करण के लिए जान दे सकती हूँ तो क्या मैं एक व्रत नहीं रख सकती? मैं जानती हूँ ये व्रत कितना पवित्र है, इसके क्या मायने हैं। मैं खुद आई थी आप दोनों के पास कि मुझे ये व्रत रखना है। मैं प्रीता नहीं हूँ जो नाटक करी कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसको चक्कर आ रहे ताकि उसको आप सबका टेंशन मिल जाए, आप सबका प्यार मिल जाए। भूख तो मुझे भी लग रही है ना, बहुत भूख लग रही है, चक्कर आ रहे, तबीयत मेरी भी खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्रत तोड़ दूंगी। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए हर चीज करूंगी, ये व्रत भी रखूंगी। I'm so sorry मायरा, मैंने तुम्हें गलत समझा। बेटा तुम्हारे हाथ ये में हमारी गलत फहमी थी पुत्र, गलती होगी हमसे, सॉरी। कितनी शातिर है ये मायरा, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इसने मेरा यूज किया, या फिर ये कहूं मिसयूज किया। अब मुझे यकीन हो गया कि ये अपनी जगह इस घर में बना ही लेगी। चलो अच्छा है, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। प्रीता इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी, तो मैं इस साइको लड़की के हाथ से निवाला तो क्या, जरूरत पड़ी तो थप्पड़ भी खा लूंगी। पर हाँ, जब मेरा काम हो जाएगा उसके बाद एक की 4 मारूंगी। मैं जा रही हूँ करवा चौथ की तैयारियां करने, ठीक है? बेटा मैं हमेशा से जानती थी कि तुम मेरे करण के लिए परफेक्ट हो, इसीलिए तो मैंने चूज किया था तुम्हें करण के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एक और बात, शर्लिन का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए थैंक यू। कंटिन्यू। शर्लिन का इतने अच्छे से ध्यान रखने के लिए थैंक यू। गिरीश, गिरीश, कहाँ मर गया ये? अरे गद्दे भी नहीं लगाए इसने अभी तक। गिरीश, गिरीश, अरे 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 अरे, क्या बात है? घबराया वैसे लग रहा है। मैं ऐसा लग रहा हूँ? हाँ, नहीं ऐसी बात तो कोई नहीं। पहली बार वाइफ की प्रेगनेंसी सुनकर ना आदमी घबरा जाता है। रिलैक्स। मॉम, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, कोई घबराता है, कोई स्ट्रेस में होता है, कोई खुश होता है। तो ऋषभ, तुम कैसा फील कर रहे हो? ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। अरे अरे अरे, तू तो उन लड़कों की तरह रिएक्ट कर रहा है जो पहली बार प्रेगनेंसी के बारे में सुन के घबरा जाते हैं, जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। अरे तू तो जिम्मेदार बंदा है, इस घर की पूरी जिम्मेदारी तेरे हाथों में, क्यों घबरा रहा है? मॉम, आपको याद है जब भाई को पहली बार पता चला था कि वो पिता बनने वाले हैं, वो एग्जैक्टली ऋषभ की तरह बिहेव कर रहे थे। कितना डर रहे थे वो, कितना घबरा गए थे। ऋषभ भी बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहा है मुझे फिलहाल। लाइक फादर, लाइक सन। भाई ने आज तक अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, कभी किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा, कभी डरे नहीं। लेकिन पिता बनने की जिम्मेदारी से वो कितना डर गए थे। बेटा, हर जिम्मेदारी अपनी जगह होती है और ये जिम्मेदारी अपनी जगह। पर करीना, वो मैं किसी भी जिम्मेदारी से डर नहीं रहा, मैं बस थोड़ा सा वो अब तू टेंशन में क्यों है? क्या हुआ तुझे? मॉम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। पर उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। पता उन्होंने क्या किया? नाश्ते की प्लेट बेड के नीचे छुपा दी। तो तूने जबरदस्ती उसे खिला देना था, बता देना था कि ये क्यों नीचे रख। मुझे पता है, जबरदस्ती की बात, मैंने उनसे झगड़ा किया, लेकिन कहती हैं कि मैं सारी रस्में निभाऊंगी पूरी शिद्दत के साथ। मुझे समझ में आ गया पुत्र, वो चाहती है कि उसके पति की लंबी उम्र हो, उसका पति जल्दी ठीक हो जाए, उसका साथ मिले उसे। उसका विश्वास है कि ये करवा चौथ का व्रत रखेगी तो महेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना मना किया उसे कि व्रत मत रख,
तेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसका अस्थमा भी कितना बढ़ गया। लेकिन नहीं, उसे लगता है कि करवा माँ को प्रार्थना करेगी तो महेश की लंबी उम्र होगी और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। रखने दे उसे पुत्र। मॉम, आप भाभी को जानती है ना, कितनी जिद्दी है वो, और शायद उनका ये विश्वास भाई को जल्दी से ठीक करते हैं। ये सब कहानियों में होता है, ये सब रियलिटी में कहाँ होता है? पुत्र, हम सब की जिंदगी एक कहानी है और इस कहानी में हम सब अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। सच्चाई से और विश्वास से अगर हम कोई काम करें ना पुत्र, तो जरूर वो काम पूरा होता है। वो सुना है ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। विश्वास में बहुत शक्ति होती है, पत्थर भी बोलने लगते हैं। अरे गिरीश, तू गिर कैसे गया? लगी तो नहीं? अच्छा सुन पुत्र, मैं राखी के पास जा रही हूँ, तू किचन में जाके तैयारी कर। वो पैर के नीचे आई है। नहीं सर, कैसे करता है तू? आराम से लेके जाइए। ओके सर, थैंक यू। अरे ऋषभ भैया, करण भाई, यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? चलो ना लिविंग रूम में, थाल फेरने की रस्म शुरू हो रही है, चलिए ना। हाँ तो लड़कियों की रस्म है, हम क्यों जाएं? हम क्या करेंगे वहाँ पे? करण भाई, लड़कियों की रस्म है, बट आप लोग यहाँ करोगे भी क्या? सब लोग वहीं पे, चलो ना प्लीज प्लीज, चलो ना। ठीक है तुम लोग चलो, मैं प्रीता को लेकर आता हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आराम कर रही है। अरे एक मिनट, क्या बात कर रहे हो भाई? सारी तैयारियां प्रीता ने करवाई है नीचे, वो नीचे है। आप भी ना चलिए। क्या? हाँ। अरे एनीवेज, मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप लोग ना बातों में लगा रहते हो। मुझे भी तो रस्म में बैठना है ना, मैं जा रही हूँ, जल्दी आना। ओके? इतनी खुशी? ये लड़कियों को क्या हो जाता है करवा चौथ वाले दिन? ये तो तेरे पहले करवा चौथ के बाद पता चलेगा। आज चलते हैं। मायरा, मॉम, आजकल आपको क्या हो गया है? भाभी की तरह बिहेव करने लग गई हैं आप। बस पूरे दिन प्रीता प्रीता प्रीता। बहुत मिस कर रही हैं प्रीता को? पुत्र, तुझे लगता है कि मैं उसका लाड कर रही हूँ, लेकिन मैं उसका लाड नहीं कर रही। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मन बहुत परेशान है। तू समझती नहीं है, सारा काम उसने किया, ये सारे करवा चौथ की तैयारियां उसने की हैं। खुद सोच तू, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये करवा चौथ का व्रत क्यों हो रहा है? हमारे बेटों के लिए हो रहा है ना पुत्र। लड़की जब अपना घर छोड़ के ससुराल में आती है, ससुराल को अपना लेती है, ये एक लड़की ही कर सकती है। प्रीता ने भी अपना घर छोड़ा है, ससुराल आई है, यहाँ सबको अपना लिया उसने इतना काम किया है, वो कभी आराम करती नहीं पुत्र। ऐसी लड़कियों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। लेकिन इंसानियत वाले प्यार में तुझे कुछ और ही नजर आता है। ओके भाभी। भाभी? पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ, गुस्से में तू मुझे भाभी कह रही है। एक्चुअली ना, आपको देख के वार्म वाली फीलिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल भाभी की तरह बात कर रही हैं आप, इसीलिए मैंने आपको भाभी बुलाया। पागल। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे? तुम? माहिरा, इस घर की छोटी बहू। करण की पत्नी। प्रीता? प्रीता? पुत्र, ठीक तो है तू? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। कुछ भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ प्रीता?
तबीयत नहीं ठीक है क्या? किसने कहा तुम्हें? बिल्कुल ठीक है। कितनी अच्छी हो ना तुम। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है फिर भी सबको यही बोल रही हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। मुझसे क्यों छुपा रही हो? हमारे बीच में तो कोई सीक्रेट्स नहीं है ना, राइट? वैसे छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। अपना चेहरा तो देखो कैसे पीला पड़ गया है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें इतना पेन हो रहा है कि तुमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। वैसे तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, खैर छोड़ो, मुझे एक छोटी सी खरोच भी आई होती ना, मैं तो पूरे परिवार को बता देती जाके कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी किस्मत बदल रही है। अच्छी वाली नहीं, बुरी वाली। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी सुना ना तुमने मैंने अपने आप को क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाया? इस घर की छोटी बहू। कैसा लगा सुन के तुम्हें? दर्द हुआ? यही चाहती थी मैं। प्रीता ये दर्द होने दो ये दर्द, क्योंकि ये दर्द मैं तुम्हारी किस्मत में लिख रही हूं। लिखती रहूंगी जब तक तुम मुझे दिखती रहोगी। भूलिया जो बोला था, मुझे पूजा के लिए जाना है। नहीं जाने दिया तो क्या करोगे? ओ, अपनी राखी माँ को बताओगे और वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी? नहीं प्रीता, किस्मत एक बार चमकती है, बार बार नहीं। वो तमाशा दोबारा कभी नहीं होगा। तुम क्या किस्मत की बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि किस्मत क्या होती है? किसी को पता नहीं होता है कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। किसी भी इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूं तो मैं तुम्हारी ये बात मान लेती हूँ। मान लेते हैं कि दोबारा आप मुझे राखी आंटी कह दें कि घर से बाहर चली जाओ, शायद ऐसा हो जाए। लेकिन प्रीता ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं इस बार घर से चुपचाप चली जाऊंगी। इस बार सिर्फ गृह प्रवेश कराया है, नेक्स्ट टाइम पहले तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकलवाऊंगी। और तुम कैसे भूल सकती हो कि मैं रोई कैसे थी? अब तक तो तुम्हें मुझे इस बात का क्रेडिट दे ही देना चाहिए कि मैं रोती बहुत अच्छा हूं, नहीं? अगर उस दिन तुम बीच में नहीं आई होती ना, तो शायद इन घर वालों को मुझ पर तरस आ जाता, वो मुझे रोक लेते। लेकिन हमेशा की तरह तुम बीच में आ गई। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इस घर से बाहर निकाला, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया। क्या फायदा हुआ? 24 घंटे के अंदर अंदर मैं वापस आ गई। तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर में तुमसे जीत के दिखाया मैंने। तुम नहीं जीत पाओगी, जीत ही नहीं पाओगी तुम, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छी हो ना। तुम इस परिवार के लिए अपनी जान दे सकती हो, लेकिन प्रीता मुझे जो चाहिए ना, जो हासिल करना है, जो मेरा हक है, मैं उसके लिए जान ले सकती हूँ। पता है मुझे मायरा, बहुत अच्छे से पता है कि तुम जान ले सकती हो। अब मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, तुम्हें इरिटेट करने के लिए, तुम्हें फ्रस्ट्रेट करने के लिए। और क्यों करूंगी मैं ये सब? वैसे मैं सोच के तो कुछ और ही आई थी कि तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, कुछ लंबा चौड़ा सा मुझे कोई लेक्चर सुनाओगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, वार्निंग देना चाहती थी मैं तुम्हें। अगर आज के बाद मुझसे जरा सी भी बदतमीजी की ना तुमने, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, तुम्हें धक्के मारते हुए इस घर से बाहर निकालूंगी, तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद करूंगी, ठीक वैसे जैसे तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था। और इस बार हमेशा हमेशा के लिए वापस आने का कोई चांस ही नहीं होगा। समझ जाओ ये बात, ओके? जाती हूँ मैं।